ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। यदि आप वीतराग रहना चाहते हैं तो अपने सन्मुख रहिए। अपने में ही मगन रहिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए रहें। अपनी मूर्त के आश्रय से ही हमको निर्दोष सुख का अनुभव होता है। जो अतीन्द्रिय है वैसे नहीं है, स्वाधीन है, कर्म बंध का हेतु नहीं है। दो ही कदम उठाने हैं, नेत्रों को बंद रखना है और अपने शरीर का एहसास करना है। निरंतर अपने पर ही बने रहें। यदि जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं तो यह पुरुषार्थ करना ही होगा। आज करें, अभी करें या फिर कभी नहीं करें, ये आपका चुनाव है। बाहर की दुनिया में हम जीते आए हैं और संसार बना हुआ है। अपनी मूर्त ही एकमात्र हमको मुक्ति प्रदान कर सकती है। उसी से युक्त रहकर हम सकल कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हैं। मुक्ति की कामना जगाइए, पर पदार्थों से अपने को मुक्त करिए। बंधन पर पदार्थों से ही है। जीव स्वयं निर्बंध है। पर का लक्ष्य करने से ही हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं। एकाकी जीने का अभ्यास कीजिए। अपने सन्मुख रहकर ही जीने का अभ्यास। बहिर्मुखता में कोई न कोई दुख लगा ही रहना है। अनादि से हम दुखों से ही जूझते आए हैं। वह अच्छी स्थिति नहीं है। जो आज सुखी दिखाई देते हैं वे ही अल्पकाल में दुखी होते देखे जाते हैं।
स्वावलंबी बनने का ही हमें प्रयत्न करना है। वहाँ पर का आलम्बन नहीं है, अपनी ही शरण है, अपना ही आलम्बन है। मूर्त को छोड़कर अमूर्त को पकड़ना है। मूर्त में सुख नहीं है, जो मूर्त नहीं है अमूर्त है, उसी में सुख है। खुले नेत्रों से मूर्त ही ज्ञात होता है और बंद नेत्रों से हमें अपनी अमूर्त काया का ही अनुभव होता है और वह अनुभव सुख स्वरूप है। हमने मूर्त पदार्थों से ही सुखी होने की कल्पना की है। वह कल्पना निरर्थक है। अपने सन्मुख रहकर बाह्य पदार्थों की आवश्यकताओं को समाप्त करना है। सिर से पांव तक ये आपकी विशाल काया है। इसके किसी भी भाग से आप युक्त रहिए। आपका हर भाग आपको शांति का ही अनुभव कराएगा। सने सने आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते जाएंगे। मोक्ष मार्ग में जितने कर्मों का नाश आपने कर लिया है उतना सुख है और जितना कर्मों का नाश नहीं हुआ उतना दुख भी रहता है। इतना विशेष है कि सुख बढ़ता जाता है और दुख घटता जाता है। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग में बने रहें तो दुख पूर्णतया समाप्त हो जाता है और अविनाशी सुख प्रकट हो जाता है। इसलिए अपने सन्मुख बने रहिए, धैर्य रखिए, दुखों का अवश्य नाश होगा और अविनाशी सुख अवश्य प्राप्त होगा। और यदि हम अपने अवलंबन को करते ही नहीं हैं तो फिर दुखों का नाश कभी भी होने वाला नहीं। एक दुख मिटेगा दूसरा दुख आ पड़ेगा। दुख भोगना हमारा स्वभाव नहीं है और दुख के कारण रूप इंद्रिय ज्ञान में रहना भी हमारा स्वभाव नहीं है। अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही रखिए। और इसके लिए वास्तव में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी अमूर्त काया आपको अनुभूत है। बस उस अनुभव रूप पर बने रहना है। स्वतः ही अंतरंग में विचरण होता है, उस विचरण के साथ बने रहिए। आपका कर्तव्य इतना ही है कि आप अपना मुख अपनी ओर करें, फिर सुख तो स्वतः ही हो जाने वाला है।
जीव अपना मुख अपनी ओर करता है और सुख रूप परिणमता है, और अपना मुख पर की ओर करता है और आगादि रूप और दुख रूप स्वयं ही परिणमता है। इतना ही आत्मविज्ञान है। चुनाव आपका है कि परमुख रहना है या स्वमुखी होना है। परमुखी रहते हैं तो आप कर्म रूपी यमराज के मुंह में रहते हैं, और स्वमुखी रहते हैं तो आप स्वाधीन रहते हैं, अमर रहते हैं। अपने मुख को अपनी ओर करके अपनी दुखों से रक्षा करिए। अन्य प्रकार से दुखों की रक्षा होना संभव नहीं है। उत्तम मनुष्य भाव को पाकर उत्तम कार्य करिए। स्वानुभूति को ही अपने जीवन का स्वरूप बनाइए। पर परिचय से अपने आप को बचाइए। अपने हित की ही निरंतर चिंता करिए। अपना हित अपना मुख अपनी ओर करने से ही होता है, तो अपना मुख अपनी ओर रखिए। आपकी अमूर्त काया आपके अनुभव में आती है, उस अनुभव रूप बने रहना है। क्योंकि मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, इसलिए ध्यान के संबंध में अधिक विकल्प नहीं हो सकते हैं। ध्यान के संबंध में विस्तार रूप प्रवचन होना भी संभव नहीं है। मार्ग संक्षिप्त है, इसलिए इसकी देशना भी संक्षिप्त है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। वेदना में भी हमको अपने सही के सन्मुख रहना है। ललाट का भाग अपने सन्मुख बने रहना ही ध्यान का अभ्यास है। किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, अर्थ व्यय करने की आवश्यकता भी नहीं है। इससे जीवन में सादगी आती है। भौतिक संसाधनों के उपयोग से आप मुक्त रहते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए।
अपने से संबंध जोड़कर ही हम जगत के संबंध से अपने को मुक्त कर सकते हैं। स्वानुभव का प्रतिपक्ष एक इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान से संसार है और स्वानुभव से मोक्ष है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ रागादि परिणाम है, और जहाँ स्वानुभव है वहाँ वीतरागता है। जहाँ राग आदि परिणाम है वह कर्म का बंधन है, और कर्म के विपाक में नाना प्रकार के दुख हैं। जहाँ स्वानुभव है वहाँ वीतरागता है, कर्म का बंध नहीं है और निरंतर सुख का संवेदन है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। ध्यानाभ्यास में पुनरावृत्ति है, नया नया विषय नहीं है। नया नया विषय जानने की इच्छा को छोड़िए। जो अनादि से है ऐसी अपनी मूर्त के अनुभव से ही युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। हमको विषय सुख का संस्कार है, स्वानुभव का संस्कार नहीं है। तो विषय सुख भोगने के संस्कार को छोड़ना है और स्वानुभव से होने वाले सुख के भोग के संस्कार को दृढ़ करना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नेत्रों को बंद रखना, अपना मुख अपनी ओर रखना, मौन रहना, ये तीन घटक ही आपको शांति में स्थापित करते हैं। नासिका, दोनों नथुने, श्वासोच्छ्वास संबंधी रोगों से मुक्त रहने के लिए अपने ध्यान को नासिका पर रोकिए। श्वासोच्छ्वास क्रिया का अनुभव करिए। आपके बिना यत्न के ही ये श्वासोच्छ्वास क्रिया निरंतर होती है। कर्म के संबंध से है, आपका स्वाभाविक परिणाम नहीं है, और इसका अनुभव करने से ही आप श्वासोच्छ्वास कर्म के उदय से मुक्त होते हैं, परमात्म दशा को पाते हैं। संसार में यदि हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं करते तो सुख के दिन अल्प ही होते हैं और दुख के दिन बहुत होते हैं।
उसके लिए सही कहावत है कि 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात। बाल्यावस्था में बुद्धि नहीं होती है, युवावस्था ही ध्यान रूपी तप के लिए उत्तम है, पर उसमें हम मोहोदय से बहिर्मुख रहते हैं और आगे वृद्धावस्था में कर्म के विपाक में जीव नाना दुख भोगता है और इस प्रकार अपनी आयु पूरी कर लेता है। ये सब चिद विकार रूप अवस्थाएं हैं, कर्मोपाधि जनित हैं। इन सब से मुक्त रहने के लिए अंतर्दृष्टि से जीवन यापन करिए, अपने ही अवलंबन से अपने सन्मुख रहकर विश्राम की स्थिति में रहिए। जीवों को बिना काम के रहने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वे विश्राम के स्वरूप को नहीं जानते हैं। अपने सन्मुख रहना वही विश्राम की यथार्थ स्थिति है, यथार्थ स्वरूप है। इस प्रकार विश्राम करना ही धर्म है और काम करना अधर्म है। सक्रिय रहना अधर्म है और निष्क्रिय रहना धर्म है। बहिर्मुख रहकर जीव सक्रिय रहता है और अंतर्मुख रहकर निष्क्रिय। जितने भी जीव मुक्त हो गए हैं वे 100% निष्क्रिय हैं, पूर्ण विश्राम में स्थित हैं। अपने स्वरूप के सन्मुख होकर ही जीव विश्राम पाता है, स्वरूप विश्रांति, और फिर प्रमादी हो जाता है, कुछ भी नहीं करता है। इसी को स्वरूप मंथर होना कहते हैं। अपने में आकर ठहर जाना है, स्थिर हो जाना है, अडोल हो जाना है, पर्वत की तरह स्थिर होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। होठों में हो रही संवेदना आपके अनुभव में आती है, उसको स्वीकार कीजिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु, भीतर कंठ, पूरा मुखमंडल, ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल। अपना मुखमंडल दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होता है, अन्य जीवों के ज्ञान में भी नहीं आता है। हमको ही अपना मुखमंडल अनुभव में आता है। स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभव से ही अपनी शोभा है।
सर्व जगत से विमुख रहकर अपने सन्मुख रहना, केवल अपने अनुभव रूप रहना, और अपना अनुभव वह सुख का ही अनुभव है। परमात्मा को अपना ही अनुभव होता है जो अत्यंत सुख रूप है। एक अनुभव रूप रहना है, आदि अनंत काल तक एक अपने अनुभव रूप रहना है। वही परमात्मा दशा है। परमात्मा जगत के कर्ता धर्ता तो नहीं है, ज्ञाता दृष्टा भी नहीं है, केवल अपने आनंद को भोगते हैं। और वह भोग भी स्वतः होता है, उसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना होता है। अकल कर्तृत्व के भार से वे मुक्त हैं, इसलिए उनको कृतकृत्य संज्ञा है। करने योग्य कार्य उन्होंने कर लिया है। करने योग्य कार्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, और इससे जब सकल कर्मों का नाश हो जाता है तो फिर उपयोग का भी कोई काम नहीं। उपयोग का काम संसार दशा में ही है, मुक्त दशा में नहीं है। मुक्त दशा में स्वतः आनंद का भोग है। कोई काय चेष्टा भी नहीं है, वचन चेष्टा भी नहीं है, कोई मन की चेष्टा भी नहीं है, कोई स्मृति ज्ञान भी नहीं है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दोनों कंधे, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपना ही स्वाद चखना है। जब अपना ही स्वाद चखते हैं तो फिर मूर्त पदार्थों के आहार की आवश्यकता मूल से ही समाप्त हो जाती है। जीव उत्तम सुख स्वाद वाला है, आस्वाद्य है, स्वाद लेने योग्य है, और वह स्वाद अपने आप ही आता है। हमें तो बस अपना मुख अपनी ओर करना होता है, अपने सन्मुख ही बने रहना होता है। अन्य कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। अन्य सब कामों का फल संसार है। सब कामों से निवृत्त होकर अपना आस्वादन करते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।